सोलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये बियर जैसे इनके सामने अपीयर होता है तो ये सभी ही खौफ में आ जाते हैं और टांग वुलिन जो होता है ये कहता है कि मैं आगे जाके इसके सामने से इसको ब्लॉक करता हूँ, जबकि तुम लोग पीछे से सपोर्ट देना और अगर मैं यहाँ पे हार जाता हूँ तो तुम लोग तुरंत ही यहाँ से रिट्रीट कर लेना। तो ज़ियाओ यान जो होती है ये कहती है कि कैप्टन थोड़ा केयरफुल रहना। और फिर क्या था, टांग वुलिन जो होता है अकेले ही आगे बढ़ने लगता है और इसे जाता देख के ज़ेज़ी सोचता है कि हर बारी जब भी हम लोग खतरे में होते हैं तो टांग वुलिन जो होता है ये हमेशा आगे रहता है, लेकिन इस बारी हम ऐसा ही नहीं होने दे सकते हैं। और तभी ज़ेज़ी जो होता है काफी तेजी से इसके पीछे से आने लगता है और इसके पास आके कहता है कि कैप्टन आप अकेले इससे मत लड़ो। तो इस चीज को सुन के गुई भी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने लगती है, जबकि ज़ियाओ यान जो होती है ये कहती है कि कैप्टन हम लोग भी यहाँ पे आ गए हैं आपकी मदद करने के लिए। और जैसे टांग वुलिन इन सभी को अपने साथ देखता है तो ये खुश हो जाता है और वापिस से ये सामना करने के लिए तैयार हो जाता है इस बियर का। और हम यहाँ पे क्लास 0 का अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं ये बियर है, जो कि काफी खतरनाक खूंखार है। और तभी गुई जो होती है काफी सारे आइसिकल से अटैक करती है, जो कि इस बियर को काफी बुरी तरीके से हिट करते हैं। लेकिन जब इसे कुछ नहीं होता है तो टांग वुलिन भी परेशान होता है और सोचता है कि इसने तो डायरेक्टली अपनी बॉडी से ही सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लिया। और तभी अचानक से एक जो बियर होता है काफी तेजी से टांग वुलिन के पास आ जाता है और अपने क्लोज से अटैक करने लगता है। और इस चीज को देख के ज़ेज़ी जो होता है खौफ में आ जाता है कि कैप्टन जो है काफी बड़े खतरे में आ गया है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि इस बियर ने वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अपने क्लोज से अटैक कर दिया होता है, जबकि टांग वुलिन भी इसे ब्लॉक करने के लिए तैयार हो गया होता है और सोचता है कि मुझे मालूम नहीं है कि क्या मैं सच में इसे रोक सकूंगा या हरा सकूंगा। और वाकई में इस बियर का ये जो क्लॉ अटैक होता है काफी बुरी तरीके से टांग वुलिन को हिट करता है और यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देख के इन सभी के होश उड़ जाते हैं और इन सभी को ही टांग वुलिन की चिंता होने लगती है। जबकि दूसरी तरफ हम टांग वुलिन को देखते हैं जो कि इतनी फोर्स की वजह से काफी बुरी तरीके से काफी दूर तक घसीटते हुए जाता और इंजर्ड हो गया होता है। और हम देखते हैं कि इस बियर के होश उड़ जाते हैं, जबकि इस तरफ ये तीनों ही ये लोग कहते हैं कि कैप्टन क्या आप ठीक हैं, आखिर आप कैसे हैं, कहीं आपको कोई इंजरी तो नहीं आई है। तो टांग वुलिन जो होता है कहता है कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। तो ज़ेज़ी जो होता है ये अपनी सोल रिंग को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं इसको हराना चाहता हूँ। और फिर क्या था, ये काफी खतरनाक तरीके से अपनी सोल रिंग को रिलीज करता है और लाइट ड्रैगन क्लोन का इस्तेमाल करके इस बियर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि अब तुम इसे किसी भी हाल में अवॉइड नहीं कर सकते हो। जबकि सब ये जो बियर होता है बिल्कुल भी नहीं डरता है बल्कि काउंटर अटैक करने लगता है। और इस चीज को देख के ज़ेज़ी भी चौंक जाता है और परेशान हो जाता है, क्योंकि इसने ज़ेज़ी को किसी भी साइड से पास नहीं आने दिया होता है बल्कि इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। और जैसे ही ज़ेज़ी को यह अटैक लगता है तो ज़ेज़ी जो होता है काफी बुरी तरीके से टिप्पे खाते हुए जाता है और एक दीवार से भिड़ता है। और हम देखते हैं कि इस हिट की वजह से ये काफी इंजर्ड हो गया होता है। तो टांग वुलिन इसके पास दौड़ता हुआ आता है और गुई जो होती है कहती है कि मुझे तुम लोग बस थोड़ा सा समय देने में मदद करो। और इतना कह के गुई जो होती है काफी खतरनाक तरीके से एलिमेंटल फ्यूजन का इस्तेमाल करने लगती है, जबकि सब ये जो बियर होता है काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है। लेकिन टांग वुलिन इसे डॉज कर लेता है और जंप लगा के कहता है कि गुई जल्दी से अपने आइस कोन को भेजो। तो इस चीज को सुन के गुई जो होती है आइस कोन को टांग वुलिन की तरफ थ्रो करती है और ये जो उड़ती हुई आइस कोन जा रही होती है तो टांग वुलिन भी जंप लगा के इसके ऊपर लैंड करता है और सीधा उड़ता हुआ इस बियर के पीछे पहुंच जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर छलांग लगा देता है। और आगे क्या होता है ये तो हमें अगले एपिसोड में मालूम चलेगा, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।